की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज योगीनाथ जी ने भी यही बात कही है। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी भी कोट कर रहे हैं और योगीनाथ जी ने कहा, कृष्ण कहते हैं जो जिस रूप में मुझे पूजता है या जो जिस रूप में मुझे पहचानता है या देखता है, मैं उसको उसी रूप में दिखता हूं। अब योगी जी जिस रूप में बात कर रहे हैं और ये जिस रूप में बात कर रहे हैं, उसमें से अब डिबेट के हिस्से में क्लियर होगा जी। बड़ा अजब और गजब बात है। हाँ, अजब और गजब बात है। इधर मोदी जी आत्ममुग्ध हैं, हाँ, उधर योगी जी आत्ममुग्ध हैं। हाँ, अब बताइए, वो कह रहे कि 2017 से पहले कोई आजमगढ़ का कहीं जाता था तो उसे कमरा नहीं मिलता था, किराए का मकान नहीं मिलता था। तो इसका मतलब राजनाथ सिंह की सरकार थी तब भी ऐसे ही होता था, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार थी तब भी ऐसे ही था, कल्याण सिंह की सरकार थी। ये तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कम से कम अपने पार्टी वालों की तो बड़ाई कर देते जो सरकारें उनकी रही हैं, लेकिन ये क्या है कि इन्हीं चीजों में उलझाना चाहते हैं। राइट, मैं लेता हूँ, मैं यहाँ तो डिबेट पे एक थोड़ा पॉज देता हूँ जी। जनाब आले आइए, आज तो चादर ओढ़ के आए हैं। ये सच्चाई है सर। मैं दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाता हूँ और जहां भी जाता हूँ, अगर आज मैं बताता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं, बड़े भाव से देखते हैं। वो समय था जब उत्तर प्रदेश का नाम लेते थे तो लोग बड़ी गलत नजर से, क्या उत्तर प्रदेश में तो जो हाहाकार हुआ है, जो इतिहास उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने बनाया है, जनता उस पर, काफी लोग हम पर संशय व्यक्त करते थे। ये बात सच्चाई है। आज मुझे फक्र होता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। जब मैं कहता हूँ तो लोग फक्र करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज से पहले से बहुत वहीं खड़े रहो वहीं पे। हाँ हाँ, मैं यही कहूंगा। और रही बात इन्होंने जो कहा जाकी रही भावना जैसी, तो वो पूरा चौपाई इनके ऊपर लागू होता है सरकार, क्योंकि इनकी भावना ऐसी थी। महाकुंभ चल रहा था, लेकिन जैसे हमारे गांव में कोई मरता है तो रोज पसेरी ढंगलाता है कि कोई मरे तो हमारा फायदा हो। ये रोज पसेरी ढंगला रहे थे, रोज पसेरी ढंगला रहे थे कि कोई घटना घटे तो हमको मुद्दा मिलता। ये डिबेट का एक सिरा है, लेकिन मुझे मालूम है आज का डिबेट जो है इतिहास के पन्नों में भी जाएगा, कई हिस्सों में आएगा। आज डिबेट जाएगा जरूर। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड जनाब। मैं आपका मैं जस्ट एक सेकंड मुझे एक सेकंड दीजिए। हाँ जी। रामचरितमानस में है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो इन लोगों के अंदर कपट है, दम है। अगर हमने कहा कि व्यवस्था खराब है, लोग अगर वहां पर असमय अव्यवस्था के कारण काल के गाल में समा गए, अगर हमने वो बात उठा दी तो कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्र विरोधी है, ये तो धर्म विरोधी है। कैसे लोग हैं? विकास तो तब था जब अखिलेश जी की सरकार थी। 2 साल के अंदर में 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना करके आगरा से लखनऊ तक का दे दिया, जहां फाइटर प्लेन उतरते हैं। ये क्या करेंगे बात? हमने पुलिस मुख्यालय बनाने का काम किया, गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम किया, 17 लाख लैपटॉप देने का काम किया। इन्होंने क्या किया? मेट्रो हम ही लाए, गोरखपुर में आज तक मेट्रो नहीं आई। रुके जी। गुंडा राज बनाने का भी आपने काम किया। वो नहीं पता है कि गुंडा राज भी तो आप ही ने बनाया था उत्तर प्रदेश में। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं साहब, आज उत्तर प्रदेश जिस स्पीड से दौड़ रहा है, आने वाले समय में देखिएगा उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा, वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। राइट। बीजेपी। देखिए, कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को कम से कम मानस की चौपाई तो याद आ रही है। ये कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये बिल्कुल सही बात लागू होता है इन पर कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कुंभ हुआ, रोजगार को रोजगार मिला, रोजगार सर्च करने वालों को 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ कुंभ के अंदर। संवेदनशील व्यक्ति को रिश्ते मिले, आस्थावान को पुण्य मिला, सुअरों को गंदगी मिली, गिद्धों को लाश मिली। तो जिसकी जैसी भावना रही वैसे सब कुछ उसको मिलता गया। और रहेगी बात इनको लुटेरे, क्योंकि जिन्होंने देश को लूटा और जनता को लूटा, उनके हर लुटेरे में मसीहा नजर आता है। जो औरंगजेब 1669 में कहता है अपने
फरमान जारी करता है। ये मसीहा क्या कहते हैं आलमगिरी में उनके लिखा है कि 1000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। उसको इन्हीं के क्या कहते हैं कारसूकों पर गोली चलवाने वाले इनके विधायक को मसीहा नजर आता। औरंगजेब जिन्होंने दारा सिकोह की हत्या कर दिया, औरंगजेब जिन्होंने क्या कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी की 1675 में हत्या कर दिया, जिन्होंने 1689 में संभाजी की इस तरह क्रूर हत्या किया। 1704 में गुरु तेग बहादुर के दोनों बच्चों को, जिनको हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, पता किस क्रूरता के साथ 1704 में हत्या किया? केवल इस्लाम धर्म ने अपनाया था, इसलिए उनके बच्चों के मांस के टुकड़े को जबरदस्ती गुरु गोविंद सिंह के मुख में डाला। राइट। मैं बताता हूं, एक चीज है, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में डिबेट करता हूं और मैं एक बात जरूर आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। मैंने आज डिबेट जब शुरू करी तो मैंने एक बात कही कि इतिहास के पन्ने भी खुल जाएंगे आज की डिबेट में, और बहुत सारे लोग यहां पे खड़े होते हैं, कुछ युवा भी खड़े होते हैं। ये बात सच है कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं और ऐसे साक्ष्य हैं जो दुख देते हैं, ठेस पहुंचती है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ कहता हूं, इतिहास के पन्ने और इतिहास हमेशा हमें आगे की राह बहुत साफ और स्पष्ट दिखाती है, और वो हमको देखना कि इतिहास का स्टूडेंट है वो समझता है इस बात को कि इतिहास पढ़ना और जरूरी क्यों है। इसलिए इस दृष्टि को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। जी जनाब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं आ रहा हूं। जी बेटा चुप रहा। हाँ जी। सन 88 में मैं नागपुर गया था। मेरे से पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मुजफ्फरनगर से, यूपी से। उन्होंने कहा आपको कमरा नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? मैं हिंदुस्तानी। कहने लगे यूपी वालों को कमरा नहीं देते हम। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मेरे साथ ये घटना घटी हुई है। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यूपी उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है। आज यूपी बन गया उत्तम प्रदेश, इसीलिए उद्योगपति कर रहे हैं वहां निवेश, और गुंडा कंपनी तालाबंदी, हाँ जी, दंगा कंपनी तालाबंदी, यूपी के अंदर गुंडा कंपनी।